नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाई लॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब से भारतीय संसद में नई IPC के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोड्यूस की गई है, तब से हम इसके प्रोविजंस पर सीरियल वाइज सेक्शन बाई सेक्शन वीडियो बना रहे हैं। उसी क्रम में यह छठा वीडियो है जो इसके चैप्टर 3 जो कि जनरल एक्सेप्शन से संदर्भित है, और आज हम इसमें सेक्शन 32 से बात करेंगे, क्योंकि 31 तक हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है। आज हम लोग 32 के से लेकर के आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात प्रारंभ करें, चर्चा शुरू करें। आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट अवश्य करिए ताकि जो अनसुलझी गुत्थियाँ हों उसको हम सुलझा सकें। दोस्तों, द सेक्शन 32 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 विच इज़ रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शंस इज़ प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट मर्डर, मतलब हत्या को छोड़कर, एंड और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर, पनिशेबल विथ डेथ, जो कि मृत्यु से दंडनीय है। नथिंग इज़ एन अफेंस विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाई थ्रेट। कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो एक पर्सन द्वारा किसी भय के परसुएंस में किया गया हो, डरा धमका कर किसी से कोई कार्य कराया गया हो। लेकिन अगर डरा धमका करके भी उससे कोई मर्डर कराया गया है या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कराया गया है तो वह इस एक्सेप्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस। जबकि यह विश्वास होना चाहिए कि वह जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है, अगर वह व्यक्ति वह कार्य नहीं करता तो उसकी मृत्यु होना संभाव्य था, या जिसने उसको धमकी दी है वह उसे मार सकता था, उसका मृत्यु होना आसन्न संकट था। इसलिए उस मृत्यु को हटाने के लिए, अपने मृत्यु से बचने के लिए उसने ऐसा कार्य किया। लेकिन अपने मृत्यु से बचने के लिए किसी दूसरे की मृत्यु कारित करना या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कारित करना जो कि मृत्युदंड से दंडनीय है, ऐसे एक्सेप्शंस की श्रेणी में नहीं आता है। इसके प्रोविजंस है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which the because subject to such constraint। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी भय की आड़ में व्यक्ति किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी का स्वयं हिस्सा अपने आप को बना लेता है और ऐसा हिस्सा बनाने के बाद वह ऐसा कोई कार्य कारित करता है तो वह इस एक्सेप्शन की श्रेणी में नहीं आता है। एक्सप्लेनेशन है इसमें, ए पर्सन हु ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंस ए गैंग ऑफ डकैत नोविंग देयर कैरेक्टर्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने स्वयं मारे जाने या पीटे जाने के डर से डकैतों का एक गैंग ज्वाइन करता है, जबकि वह डकैतों द्वारा उस गैंग द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति और परिणाम से भली भांति वाकिफ़ है, तो उस डकैतों के ग्रुप के साथ किए गए किसी कार्य के लिए वह इस जनरल एक्सेप्शन का लाभ नहीं ले पाएगा। अर्थात अगर उसे कोई ये कहे, किसी व्यक्ति को कोई ये कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हें मार कर हाथ पैर तोड़ दूंगा, और इस भय में वह यह जानते हुए कि यहाँ लोग क्या काम करते हैं उस ग्रुप का सदस्य हो जाता है, तो उसे सेक्शन 32 के एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, ए पर्सन सीज्ड बाई ए गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाई थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू ए थिंग विच इज़ एन अफेंस बाई लॉ। अगर एक पर्सन किसी व्यक्ति द्वारा बंधक बना लिया जाता है डकैतों के ग्रुप द्वारा, और उसे ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी दे करके कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जो कि लॉ की नज़रों में अपराध है, विधि की नज़रों में अपराध है। एग्जाम्पल के लिए, ए स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज tools
and to force the door of a house for the dacoits and enter the plunder it is entitled to the benefit of this exception। अगर डकैतों के एक ग्रुप द्वारा एक ताला बनाने वाला, ताले की दुकान वाला ताले की नकली चाबी बनाता है और उसे डकैतों को किसी घर में घुसने में मदद करता है, तो वह व्यक्ति जो है वह धारा 32 के में जो लाभ मिल रहा है, जो एक्सेप्शन का लाभ है, वह उसके लिए एंटाइटल्ड होगा, वह लाभ उसको प्राप्त होगा। सेक्शन 33 ये कहता है कि नथिंग इज एन अफेंस बाय रीजन दैट इज कॉजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। उन्होंने कहा कि किसी ऐसे अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, चाहे वो उसको इंटेंशनली किया हो या विदाउट इंटेंशनली किया हो, जबकि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं की गई है, कोई कंप्लेन नहीं की गई है, तो बिना कंप्लेन के उसको उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये सेक्शन 33 है। तो सेक्शन 32 और सेक्शन 33 यह प्रोवाइड करता है। सेक्शन 32 मेनली ये कहता है कि किसी को अगर जान से मारने की धमकी दी गई है और उस जान से मारने की धमकी में वह किसी की हत्या करने या राज्य के विरुद्ध अपराध करने के अतिरिक्त कोई भी अगर कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन हत्या के थ्रेट के अलावा किसी अन्य प्रकार की थ्रेट के कारण तो वह किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उस ग्रुप के साथ कार्य करता है या उस ग्रुप की सहायता करता है, तो वह वैसे ही लायबल होगा जैसे उस ग्रुप का मेंबर होगा। यह सेक्शन 32 कहता है। 33 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करे लेकिन उस अपराध के लिए किसी को कोई कंप्लेन ना हो, कोई उसके विरुद्ध कंप्लेन ना करे, तो वह उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि उस ऑफेंस से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि चाहे हुआ हो, लेकिन चूंकि कोई कंप्लेन नहीं है तो यह माना जाएगा कि कोई अपराध नहीं हुआ है, और इसलिए क्योंकि कोई अपराध नहीं हुआ है ऐसा प्रिज्यूम करते हुए उसे सेक्शन 33 के एक्सेप्शंस का लाभ दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 32 और 33। अब हम लोग सेक्शन 34 जो कि ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करेगा, उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी सीरीज़ का अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार। और आपसे फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।